पाठः आश्रमः। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुरजनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनं तीर्थस्थलम् अस्ति। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य नाम का बहुत ही प्राचीन तीर्थस्थल है। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः काव्याः छात्राश्च निवसन्ति स्म। वहाँ एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और छात्र निवास करते थे। आश्रमस्य फलशालिनः आम्रः अम्लक पनस पेड़ वृक्षायपि विपुला आसन्। उस आश्रम के विशाल परिसर में पीपल बरगद नींबू और अशोक वृक्षों की गहन छाया रहती है। तत्र फलशालिनः आम्र अम्लकः पनस पेड़ अपि विपुला आसन्। वहाँ फल वाले वृक्ष आम आंवला कटहल अमरूद के वृक्ष भी बहुत अधिक हैं। ये भी वृक्षैः तत्र पर्यावरणं शुद्धम् आसीत्। इन वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण शुद्ध था। येन शीतलः वायवः मंदं मंदं वहन्ति स्म, जिससे वहाँ शीतल हवा धीरे धीरे लगातार बहती थी। काले काले च मेघाः वर्षन्ति स्म, समय समय पर वर्षा होती थी। इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः वालिवर्दः अश्वाः अन्य च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति। अभी भी उस आश्रम में गाय बैल घोड़े और अन्य पशु स्वतंत्रता से चरते हैं। विशेष कपीनां कूर्दनं चटकानां कूजनं मयूराणां नर्तनं च दर्शकेभ्यः आनंदं ददाति। बंदरों का कूदना, चिड़ियों का चहकना और मोरों का नाचना दर्शकों को आनंद देता है। तस्य आश्रम समीपे गोमती नदी प्रवहति। उस आश्रम के समीप गोमती नदी बहती है। तस्य निर्मलं जलं सर्वे आश्रम वासिनः पिबन्ति स्म। उसके निर्मल जल को सभी आश्रमवासी पीते हैं। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोध विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति स्म। पशु और पक्षी विरोध को छोड़कर एक घाट पर ही पानी पीते थे। एकत्र वसन्ति स्म, एक जगह रहते थे। तत्रैव खादन्ति स्म, वहीं खाते थे। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमाः आसन्। आश्रम में छात्रों के लिए ये नियम थे। सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थव्यम्, सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। नद्यां स्नानं कर्तव्यं, नदी में स्नान करना चाहिए। संध्यावादनं करणीयं, संध्या वादन करना चाहिए। ईश्वरः नमनीयः, ईश्वर को नमन करना चाहिए। सहैव खादनीयं, साथ साथ खाना चाहिए। ततः पठनाय कक्षायां गन्तव्यं, तब पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। एतान् आश्रमः नियमान् सर्वे छात्राः पालनं कुर्वन्ति आसन्। इन आश्रम के इन नियमों का सब छात्र अच्छी तरह से पालन करते थे। सम्प्रति आश्रमो अयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठं संस्कारं प्रयच्छति। आज भी यह आश्रम छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार देता है। तत्र जातिगतं भेदभावं विना सर्वे निवसन्ति। वहाँ जाति पात को छोड़कर या जाति पात के बिना सभी निवास करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिक चिकित्सा च शिक्षणं प्रचलति। स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए वहाँ व्यायाम योग की प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण प्रचलित है। सह च और वह आश्रम त्याग तपस्या परोपकारम उदारताम च शिक्षयत। और वह आश्रम त्याग तपस्या और परोपकार की शिक्षा
परोपकार और उदारता की शिक्षा देता है। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1 उच्चारण कुरुत पुस्तिकायां च लिखत। विद्यार्थी स्वयं करें। एक पदेन उत्तरत का आश्रम समीपे का नदी प्रवहति। आपका उत्तर है गोमती नदी। काले काले च वर्षति स्म मेघा। वृक्षेषु कस्य कूर्दनम् आनंदं ददाति। वानरस्य। आश्रमे भेदभावं विना के निवसन्ति। छात्राः। नंबर 3 प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखति। का आश्रमे स्वच्छन्दं के चरन्ति। उत्तर है धेनवा वालिवर्दा अश्वा अन्ये च। खा है स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रमे किं किं भवति। उत्तर है नाना विधानाः व्यायामाः। गा छात्राणां कृते आश्रमे के नियमाः आसन्। उत्तर है छात्राणां कृते एते नियमाः आसन्। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थव्यं। नद्यां स्नानं कर्तव्यं। सन्ध्यावन्दनं करणीयम्। ईश्वरः नमनीयः। सहयोगः खादनीयः। ततः पठनाय कक्षायां गन्तव्यम्। एतान् आश्रमः नियमान् सर्वे छात्राः सम्यक् पालयन्। प्रत्यह पालयन्। आश्रमे किं किं शिक्षयति। उत्तर है आश्रमे त्यागं तपस्यां परोपकारम् उदारतां च शिक्षयति। उचित मेलनं कृत्वा लिखत। मिलान करके। उत्तर का खा सूर्यपूर्वोत्तम उत्थव्यं। स्नानं कर्तव्यं। सहयोग खानीयं। पठनाय कक्षायां गन्तव्यम्। अधोलिखित पदानां संधि विच्छेदं कुरुत करके। विहोद विहाय विरोधम स धन विहाय। प्राचीनं तीर्थस्थलं प्राचीनं धन तीर्थधनस्थलं। पक्षिणश्च पक्षिणधन च। छात्रश्च छात्रधन च। क्वेश्चन नंबर 6 उदाहरण अनुसारम पर रचनां कुरुत। रचना करके। अपश्यत पश्यति स्म। अलिखत लिखति स्म। अपिबति पिबति स्म। अगच्छत गच्छति स्म। विरंचि उत्तराणि लिखति। फलदायकानां पंचवृक्षाणां नामानि लिखत। आम्रः पनस पेरु कदली नारिकेल। अनुस्वार संधि युक्तानि पंचवाक्यानि लिखत। अस्माकं प्रदेशे सीतापुर जनपदे नैमिष अरण्यं प्राचीनं तीर्थस्थलम् अतीव प्रसिद्धः अस्ति। तत्र पुराकाले एकस्मिन् समये ऋषयः मुनयः गुरवः काव्याः छात्राः निवसन्ति स्म। नंबर 2 आश्रमस्य विशाले परिसरे अथवा स्वस्थ निम्बाशोकवृक्षाणां गहना छाया प्रतिव्याप्ता आसीत्। तत्र फलशालिनः आम्रः आम्लकाः पनसपेरु वृक्षाः अपि विपुलाः आसन्। एव वृक्षैः तत्र पर्यावरणं शुद्धम् आसीत्। येन शीतलः वायवः मन्दं मन्दं निरन्तरं वहन्ति स्म। काले काले च मेघः वर्षति स्म। इदानीं तस्मिन् आश्रमे धेनवः वालिवर्दा अश्वाः अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति। वृक्षेषु कपीनां कूर्दनं चटकानां कूजनं मयूराणां नर्तनं दर्शकेभ्यः आनन्दं ददाति। तस्य आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। तस्य निर्मलं जलं सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधं विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति स्म। एकत्र वसन्ति स्म। तत्रैव खादन्ति स्म च। तस्मिन् आश्रमे पाठशालायां बालकाः बालिकाश्च सहयोगेन पठन्। जीवने वृक्षाणाम् उपयोगं लिखत। जीवने वृक्षाणां बहु उपयोगम् अस्ति। एव विना
जीवनसम्भवः वृक्षै पर्यावरणं रक्षितं पर्यावरणेन सृष्टिरक्षितं सृष्टिः पृथिवी रक्षिता।